चलिए, तो अभी तक बच्चों हमने डिबेंचर्स की जो अकाउंटिंग पढ़ी लास्ट लेक्चर के पहले तक, तो वो एकदम शेयर्स की तरह थी. द वर्ड शेयर कैपिटल यूज्ड टू गेट रिप्लेस्ड विद परसेंटेज डिबेंचर्स. देन वी स्टडीड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड देयर आफ्टर इंटरेस्ट के ट्रीटमेंट के पहले कोलैटरल सिक्योरिटी, वो सब सबको क्लियर था. अब टर्म्स ऑफ इशू एक नया टॉपिक है जो एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितना पुराना था वो तो कट कॉपी पेस्ट था शेयर्स का, ये एकदम नया है. अल्टीमेटली जब हम डिबेंचर्स की एंट्रीज पढ़ते, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू डिबेंचर, देन अलॉटमेंट टू डिबेंचर, फिर बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, देन डिबेंचर कॉल टू डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर कॉल, सब कट पिट के आपको सिर्फ एक ही एंट्री नजर आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर. सो व्हाट आई कैन एड्रेस यू पीपल इज दिस, कि जो आपने पहले डिबेंचर्स में पढ़ा, इशू एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, होता है दुनिया में आज भी, बट वो आउटडेटेड हो चुका है कि अलग अलग स्टेजेस पे पैसा मांगना. रियलिटी में कंपनी चाहे शेयर हो चाहे डिबेंचर हो, पूरा पैसा एक साथ मांगती है. तो दिस इज द रियल स्टेट ऑफ अफेयर्स कि बाजार में चलता क्या है. सो हियर आई हैव फ्रेम्ड 9 डिफरेंट केसेस जिसमें आप 2 एंट्रीज पढ़ेंगे इशू की, फर्स्ट एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट एंड सेकेंड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर. देन चिल्ड्रन आप पढ़ेंगे रिडेम्पशन की 2 एंट्रीज, फर्स्ट एट द टाइम ऑफ ड्यू एंड सेकेंड एट द टाइम ऑफ पेमेंट. बट जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यू आर एक्सपेक्टेड टू डू ओनली द एंट्री फॉर इशू, आपको रिडेम्पशन की एंट्री नहीं करनी. उसके लिए एक अलग चैप्टर है टाइटल्ड एज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. सर उसमें और इसमें फर्क क्या है? द डिफरेंस इज कि ये 4 एंट्रीज वहां पे भी होंगी, बट इन 4 के बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, आपको कुछ एंट्रीज और करनी पड़ेंगी एज पर द रूल्स बाय कंपनीज एक्ट एंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो अब बच्चे कहते हैं कि सर जब एंट्री करनी नहीं तो आप पढ़ा क्यों रहे हैं? इशू की एंट्री का पूरा कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जब आप रिडेम्पशन की एंट्री पढ़ेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा. तो जब रिडेम्पशन का हम क्वेश्चन करेंगे, देन डूइंग द एंट्रीज फॉर रिडेम्पशन विल बी कंपलसरी. अभी सिर्फ आपको समझना है, और अभी जो आप क्वेश्चन करेंगे वो सिर्फ इशू की 2 एंट्रीज से रिलेटेड होगा. गॉट इट? शायद देखने में आपको एंट्री सेम लग भी रही होगी रिसिप्ट और ट्रांसफर की, बट इसके अंदर थोड़े डिफरेंसेस आएंगे. सो अभी तक जो आपने पहले डिबेंचर में पढ़ा था, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, वो सब रहेगा. एप्लीकेशन पे कुछ पैसा आया, कुछ अलॉटमेंट पे आ गया, कुछ कॉल पे आ गया, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता. तो दिस इज रियल लाइफ अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स. गॉट इट एवरीबडी? तो सब बच्चे अपनी अपनी वर्कबुक ओपन कर ले जरा, जहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा टर्म्स ऑफ इशू. बुक्स में जनरली आपको 5 से 6 कंडीशंस मिलती हैं. मैं आपको 9 कंडीशंस पे ट्रेन करूंगा, बिकॉज बोर्ड पूरी 9 पूछता है. अब बुक में सर कम क्यों लिखा है? बिकॉज अगर आपने स्टार्टिंग की 5 कंडीशंस पढ़ ली तो आगे की आप खुद से पढ़ लेंगे, उसमें किसी टीचर के गाइडेंस की भी जरूरत नहीं है. बट मैंने यहाँ पे ऑल 9 लिख दिए हैं ताकि आप परेशान ना हो. गॉट इट क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला केस बच्चों, डिबेंचर्स को आपने इशू किया पार पे, रीपे दैट इज रिडीम भी किस पे करेंगे? पार पे. सो फेस वैल्यू इज ₹100, वी आर इशूइंग इन द मार्केट एट ₹100, और कल को वापस भी कितने में लेंगे? 100 में. एट द टाइम ऑफ इशू आप कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे उनसे नहीं ले रहे, ना रिडेम्पशन के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं. सो एट द टाइम ऑफ इशू रिसिप्ट एंट्री वुड बी सेम चिल्ड्रन, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स. अगर आप एप्लीकेशन अलॉटमेंट में परसेंटेज नहीं भी लगाते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहां पे परसेंटेज लिखना बहुत जरूरी है. तो बैंक में आप कौन सी वैल्यू लिखेंगे बच्चों? इशू वैल्यू विच इन माय एग्जांपल इज व्हाट? 100. और डिबेंचर्स में आप कौन सी वैल्यू लिखेंगे? फेस वैल्यू. ये ओपन जिस वैल्यू से हुआ फर्स्ट एंट्री में, सेकेंड एंट्री में क्लोज भी उसी से होगा. समझ में आ गई एंट्री? बट यहाँ पे तो हमने एक डिबेंचर की बात की है. क्वेश्चन में लिख के आएगा 10,000 डिबेंचर्स वर इशूड, 9,000 डिबेंचर्स वर इशूड, तो आप अकॉर्डिंगली 10 और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे. समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई? नहीं आई? समझ गए सब लोग? चलिए समझ में आगे बच्चों. नेक्स्ट केस 2, आपका 100 रुपी का डिबेंचर है विच इज बीइंग इशूड एट व्हाट प्राइस चिल्ड्रन? 110. हाउ मच एक्स्ट्रा आर यू डिमांडिंग? This 10 rupee is called as what? Premium. So it's a gain for the company or loss for the company?
गेन, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से गेन को क्या करते हैं, क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री वुड रिमेन सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इन फ्यूचर हम रीपे कितना करेंगे, 100। सो आप पहले तो आज इशू की बात कर लें जरा। मैंने डेलिबरेटली बच्चों यहां पे लिखा है डिबेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू, ताकि आप गलती ना करें। जो 10 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा दैट विल बी गोइंग वेयर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब बच्चे कहेंगे सर अभी आप इशू कह रहे थे, तब आप रिडेम्पशन की एंट्री पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। दूंगा वक्त आने पे ध्यान दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। अंडरस्टूड? तो यहां तक की पढ़ाई एकदम पुरानी लग रही है, एकदम सेम है। चलिए केस 3 बच्चों, आपका 100 रुपी का डिबेंचर अब इशू कितने में होगा, 90। ये जो 10 रुपी यू आर रिसीविंग लेस, इट इज योर लॉस, एंड लॉस को क्या करते हैं बच्चों हम लोग, डेबिट। तो आपको मिलेंगे अभी सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए, 90। 10 रुपी का लॉस हो गया। देखिए बच्चों क्या ब्यूटी ऑफ अकाउंटेंसी है, फेस वैल्यू में फिर से 100 आ गया, इसीलिए बोलते हैं इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। और कल को पब्लिक को वापस कितना देंगे, 100। तो तीनों केसेस में बच्चों सिमिलैरिटी क्या थी, तीनों केसेस में सिमिलैरिटी क्या थी, फेस वैल्यू तो हमेशा 100 रहेगी मान लीजिए, वो तो ऑल 9 में रहेगी, ठीक है। इन तीन में क्या सिमिलैरिटी नजर आई आपको, रीपेबल इज ऑलवेज एट फेस वैल्यू। गॉट इट क्लियर? तो मैं आपको एक रिडेम्पशन का सेट बता दूं, आप बाकी अपने आप समझ जाएंगे। टू whom वी आर गोइंग टू पे द मनी चिल्ड्रन, डिबेंचर होल्डर। जब तक पैसे दे नहीं देते ये हमारे हैं कौन, लाइबिलिटी। डिबेंचर्स जब मार्केट में गए तो लाइबिलिटी बढ़ी थी, आज वापस आ रहे हैं बच्चों तो आपकी लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। लाइबिलिटी कम होती है तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है, डेबिट करेंगे। डिबेंचर होल्डर को जब आप पेमेंट करेंगे दे विल एक्ट एज व्हाट चिल्ड्रन, रिसीवर। एंड बैंक से पैसे जा रहे हैं तो बैंक विल एक्ट एज व्हाट, गिवर। सर ये दो दो एंट्री करने से अच्छा एक ही एंट्री कर ले डिबेंचर टू बैंक, और यहां पे सर लेफ्ट में भी हम एक ही एंट्री कर लें, बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, बिल्कुल कर लेते, हैड देयर बी नो कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। तो पहले आपको पैसे मिले, जरूरी तो है नहीं जितने डिबेंचर्स आपने बेचे सिर्फ उतना ही पैसा, ज्यादा भी आ सकता है, तो कुछ को आपको रिफंड करना पड़ता है ऑल दैट, तो इसलिए आपको ट्रांसफर की एंट्री अलग करनी पड़ती है। इज दैट क्लियर? जब आप ड्यू की एंट्री पास करते हैं तो आप अपनी बोर्ड मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, कितना पैसा हमने सेट असाइड कर दिया डिबेंचर्स के रीपेमेंट के लिए, ये एंट्री उस चीज की गवाही दे रही है। फिर आपके बैंक से जब मनी मूव करेगा तो आप ये एंट्री करेंगे। क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं इंडिया में, इसलिए ट्रांसफर और ड्यू की जरूरत पड़ती है। हैड देयर बीन ओनली कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, शायद रिसिप्ट की एंट्री होती बैंक टू डिबेंचर और रिडेम्पशन की एंट्री होती डिबेंचर टू बैंक, इनको उड़ा ही देते बीच से। समझ में आई बात कि नहीं आई, पक्का? तो ये सब क्वेश्चनिंग आपसे वाइवा में हो सकती है कि भाई जब नेट इफेक्ट इन दोनों एंट्रीज का बैंक टू डिबेंचर है, व्हाई वी डू दिस, net effect is debenture to bank, why we unnecessarily involve debenture holder, logic of accrual and cash basis। समझ में आ गई एंट्रीज बच्चों, समझ में आ गई एंट्रीज? चलिए तो केस 3 तक क्लियर हो गया, केस 3 तक क्लियर हो गया सबको। केस 4 में स्टोरी थोड़ी सी नई है, डिफिकल्ट नहीं है, नई है। 100 रुपए का डिबेंचर है बच्चों, 100 में बेचेंगे, इन फ्यूचर कितने पैसे वापस करेंगे, 115। सो वी आर रीपेइंग एक्स्ट्रा हाउ मच, तो एक्स्ट्रा रीपेमेंट इज 50। सो बच्चों इट्स अ फ्यूचर लॉस और इट्स अ प्रेजेंट लॉस, फ्यूचर लॉस। समझ में आया? कभी कभी सुना होगा लोगों को बोलते हुए देखा जाएगा, देखा जाएगा मतलब क्या होता है, देखा जाएगा मतलब क्या होता है, वील सी इन फ्यूचर, तो मतलब क्या होता है इसका, जो भी होगा बाद में देखेंगे। तो सेंटेंस लोग बड़ा करते जा रहे हैं, वैसी इक्वेशन की तरह a+b होल स्क्वायर एक्सपैंड करना, बड़ा बड़ा इक्वेशन बच्चा लिखता जा रहा है। मतलब क्या होता है इसका, आपने पापा से कहा हमें कार ले दीजिए, अच्छा ठीक है देखेंगे, मतलब वैसे तो दिलवाएंगे ही नहीं। गॉट इट क्लियर? वील सी टू इट इन फ्यूचर। आज डिस्कशन मत करिए, बकवास मत करिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ना। तो फ्यूचर का लॉस है, आज का लॉस नहीं है। तो जब पापा कह रहे हैं देखा जाएगा,
तो क्या कार की बुकिंग आप आज कराएंगे? नहीं सर। सर गेन है ना सर, एंटिसिपेटेड गेन कहाँ रिकॉर्ड होता है? बट ये फ्यूचर का लॉस है, तो फ्यूचर लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड टुडे और शुड नॉट बी रिकॉर्डेड टुडे? कौन बोलता है? सर पप्पू चाचा, प्रूडेंस, या कचौड़ी मौसी, कंजर्वेटिज्म। तो आज आपको 100 रुपए मिलेंगे रिसिप्ट के टाइम पे, आपने एंट्री कर ली इश्यू की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इतनी बात समझ में आती है? सर जब पैसे फ्यूचर में देने हैं तो आज क्यों चिंता कर रहे हैं? चिंता नहीं करेंगे तो कंजर्वेटिज्म की चिता जल जाएगी, फिर आप राउडी राठौर की तरह गाना गाएंगे चिंता चिता। समझ में आ गया? तो 15 रुपए एक्स्ट्रा आपको देना है, तो ये 15 रुपया इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? लॉस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब तक दे नहीं देते बच्चों, इट्स एन ऑब्लिगेशन, इट्स एन ऑब्लिगेशन। तो सर हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी क्रेडिट किया था, नजर आया? और सर हमने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को भी क्रेडिट किया था, ये भी लायबिलिटी है। वो भी लायबिलिटी है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का? बट दिस इज सो कॉल्ड एक्टिंग एज अ कैपिटल गेन, बट दिस इज सो कॉल्ड टू बी रीपेड। ये किसी प्रकार का गेन नहीं है। जैसे ट्रायल बैलेंस के अंदर सेल्स और कैपिटल दोनों नजर आता है, तो सेल तो आपका रेकरिंग इनकम होता है, बट क्या कैपिटल बच्चों रेकरिंग इनकम होती है? नो। कैपिटल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाती है, ये लायबिलिटी साइड में जाएगा। प्रीमियम आपका जाएगा तो लायबिलिटी साइड में, बट अगर आप इसको लॉस राइट ऑफ करें कुछ प्रीमियम के पैसे से, तो आपके कुछ गेन्स आ सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि दोनों हैं एक ही साइड पे, बट एक पैसा आया है और एक जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? तो जितना पैसा आप लॉस में लिखेंगे, डिट्टो सेम आपको प्रीमियम में लिखना पड़ेगा। समझ में आ गई? रटिएगा मत, ये इस केस में ऐसा, अगले केस में डिफर कर जाएगा। ये खोपड़े में बात गई। तो अगर कुछ बच्चे लॉस को डेबिट भी ना करें और प्रीमियम को क्रेडिट भी ना करें, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो भी उनका डुअल एस्पेक्ट तो कंप्लीट होगा, बट उनके मार्क्स जाएंगे कट, और वो बन जाएंगे पुतली, तो हो जाएगा कठपुतली। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? इन फ्यूचर अब यहां पे इंपॉर्टेंस आता है रिडेम्पशन पढ़ने का बच्चों। टू whom we are going to pay the money, they are the liability। ये लायबिलिटी तब तक रहेगा जब तक हम पे नहीं कर देते, और जब आप कुछ ईयर्स के बाद पे करेंगे बच्चों, व्हाट इज बीइंग डन? योर लायबिलिटी इज बीइंग क्लोज्ड। आई रिपीट चिल्ड्रन, योर लायबिलिटी इज बीइंग क्लोज्ड। अब समझ में आया मैंने क्यों यहां पे एंट्री लिखी है रिडेम्पशन की? क्योंकि आप ये तो रट लेते हैं कि प्रीमियम को क्रेडिट करना है, बट होगा क्या आगे चल के? आगे चल के ये डेबिट होके क्लोज होगा। ओके, तो सर लिखे ही ना, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? अगर बच्चों आज आप इस लॉस को अपनी बुक्स में डेबिट नहीं करेंगे, तो आपकी बुक्स में लॉस नजर नहीं आएगा। अगर ये लॉस नजर नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा बात पे, तो आप अपने प्रॉफिट से, प्रीमियम से इसको राइट ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो सर राइट ऑफ करने से फायदा क्या? राइट ऑफ इज अ जुगाड़ टू अरेंज मनी। राइट ऑफ इज अ जुगाड़ टू अरेंज मनी। तो बुक्स में जब आप डेप्रिसिएशन के नाम का लॉस दिखाते हैं, तभी तो आप पीएल में डेबिट करके मशीन के रिप्लेसमेंट के लिए पैसा बचाते हैं। अगर डेप्रिसिएशन जैसा अकाउंट डेबिट ही नहीं होगा, तो वो ट्रायल बैलेंस में या पीएल में कभी आएगा नहीं। पीएल में आएगा नहीं तो पैसा बचेगा नहीं, तो पैसा बचेगा नहीं तो रिप्लेस कहां से करोगे एसेट? गॉट इट क्लियर? तो इसलिए लॉसेस यहां दिखाए जाते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो मान लीजिए कि माता पिता ने अरेंज किया कि भाई कुछ साल बाद बच्चे की पढ़ाई पे 15 लाख रुपए खर्च होने हैं, शादी ब्याह पे 15 लाख खर्च होना है, तो बच्चा इज अ लायबिलिटी। बच्चे के ऊपर पैसा लगना ही लगना, उम्मीद तो कुछ है ही नहीं नालायकों से, तो 15 लाख का लॉस भी है परिवार का। तो जब घर वाले इसे एस्टिमेट करेंगे, तभी तो हर महीने अपनी कमाई में से पैसे बचाएंगे, और कल को फिर हाथ पीले करेंगे, गाल लाल तो हो ही जाएगा रिपोर्ट कार्ड के। समझ में आ गई बात कि नहीं?
समझ में आ गई बात? अब शहनाई बजने का दिन आ गया। व्हाट इट, पूरा पैसा जो बचाया था खर्च हो गया, और डिबेंचर होल्डर को कितने पैसे वापस करने हैं बच्चों? 150। व्हाट इट, तो हेयर इज द ट्रू एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड लॉसेस। अभी आगे आपको ये भी दिखाएंगे, डू नॉट रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड गेन। गेन तभी रिकॉर्ड होगा जब वो रियलाइज हो जाए, बट लॉस एस्टिमेटेड बेसिस पे रिकॉर्ड हो जाता है। समझ में आ गई केस 4 की कहानी? समझ में आ गई केस 4 की कहानी? पक्का? चलिए, केस 6 के पहले आ गया केस 5। 100 रुपी का डिबेंचर है बच्चों, वी आर सेलिंग इट एट व्हाट प्राइस? 90। इट्स अ प्रेजेंट लॉस, करेक्ट? कितने रुपए का लॉस है बच्चों? 10 रुपी। एक्सेलेंट आंसर। एंड इन फ्यूचर वापस कितना करेंगे? 115। तो कंपनी को अभी मिल भी कम रहे हैं एंड फ्यूचर में दे हैव टू पे मोर, तो प्रेजेंट लॉस इज ₹10 एंड फ्यूचर लॉस इज ₹15। व्हाट इज सो कॉल्ड टोटल लॉस चिल्ड्रन? 25। और अभी मिल कितना रहा है? 90, और फ्यूचर में देना कितना एक्स्ट्रा? Got it? तो हमेशा याद रखिएगा, आप गलती नहीं करेंगे, डिबेंचर्स में यू हैव टू ऑलवेज राइट व्हाट? फेस वैल्यू। अगर ये बात आपको याद हो गई ना, आपकी एंट्री में वैल्यू बच्चों जीवन में कभी गलत ही नहीं होगी। क्यों नहीं गलत होगी सर? क्योंकि जो आपने रेसिप्ट एंट्री में लिखा, सेम यू विल बी पुटिंग इन दिस अकाउंट, दैट इज डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। यहां पे हमेशा आपको क्या लिखना है बच्चों? फेस वैल्यू। गॉट इट क्लियर? अभी मैंने बताया था ना लास्ट वाले केस में, द अमाउंट ऑफ लॉस एंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम वाज एग्जैक्टली सेम, बट बच्चों यहां पे क्या ऐसा हो रहा है? यहां पे ऐसा हो रहा है, here it is 25 but here it is 15। देखिए एंट्री दोनों साइड मैच कर गई कि नहीं कर गई? here also it is 115 and here also it is 115। in future this loss would be closed। आप 100 रुपए का डिबेंचर वापस लेंगे, 15 रुपए प्रीमियम, और डिबेंचर होल्डर को कितने पैसे दे देंगे बच्चों? 115। और आप पेमेंट की एंट्री करेंगे डिबेंचर होल्डर टू बैंक। खैर ये आपको अभी नहीं करनी है, जब आप रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पढ़ेंगे, रिडेम्पशन का क्वेश्चन आप देख के पहचान जाएंगे, एकदम अलग तरीके से लिखा होता है वो, देन यू विल बी डूइंग रिडेम्पशन एंट्रीज। प्रेजेंटली इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। समझ में आ गया? वैल्यू अपडेशन कर लीजिए सब लोग। सो बच्चों, क्या इन 5 केसेस में आपको रिसिप्ट की एंट्री में कोई फर्क महसूस हुआ? एंट्रीज एवरीवेयर सेम, ओनली वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग। चेंज किस एंट्री में आएगा? ट्रांसफर, जिसमें डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट हमेशा डेबिट एंड परसेंटेज डिबेंचर्स हमेशा क्रेडिट। बीच में चेंजेस आते रहेंगे। अपडेट सुपर क्विकली। फिल डन ऑल? सबने अपडेट कर लिया? एंट्री समझ गए? चलिए, केस नंबर 5 के बाद के जितने केसेस हैं बच्चों, ये सब डेरिवेटरी केसेस हैं। व्हाट इज रिटन हियर? इशू एट प्रीमियम। ये बात आपने केस 2 में पढ़ी थी शायद। एंड व्हाट इज मेंशन नेक्स्ट? रिडीम्ड एट प्रीमियम। ये बात आपने पढ़ी थी केस नंबर 4 में। 2 + 4 कितना होता है बच्चों? केस 2 की इशू वाली एंट्री और केस 4 की इशू वाली एंट्री को आप मिला दीजिए, सेम हो जाएगा। कैसे बच्चों? 100 का डिबेंचर कितने में बेचा आपने? 110 में। तो यू हैव अ प्रेजेंट गेन of how much children? 10 rupee. Titled as what? Securities premium. In future आप कितने पैसे वापस देंगे बच्चों? 107। अब यहां पे कंफ्यूजन स्टार्ट होती है, मैंने जानबूझ के ऐसी वैल्यू लिखी है, बच्चा इसको कंपेयर करता है। सर 110 में बेचा और 107 में वापस खरीदा, तो डिस्काउंट होना चाहिए? नो, कंपैरिजन हमेशा फेस वैल्यू से होता है। कहते हैं ना, रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में होता है। गॉट इट? तो कंपैरिजन हमेशा फेस वैल्यू से होगा। फेस वैल्यू के ऊपर कोई भी वैल्यू हो, चाहे इशू करते टाइम चाहे रीपे करते टाइम, अगर बढ़ गया तो प्रीमियम ही माना जाएगा। सो प्रेजेंट गेन इज 10 एंड चिल्ड्रन व्हाट इज द फ्यूचर लॉस? 7।
हाउ मच? 7. कितने पैसे आपको आज मिलेंगे बच्चों? 110. फेस वैल्यू लिखनी है यहाँ पे हमेशा. चेकआउट चिल्ड्रन, दोनों साइड टैली कर गई एंट्री, दोनों साइड टैली कर गई. एंड देयर आफ्टर आप प्रीमियम पे करेंगे फ्यूचर में 7 रुपए. 100 रुपी फेस वैल्यू यहां पे लिखेंगे. हाउ मच वी आर गोइंग टू पे टू द डिबेंचर होल्डर? 107. सो चिल्ड्रन, इज इट अ न्यू केस टू बी अंडरस्टूड? सिर्फ केस 2 और 4 को मिला दीजिए, द एंट्री इज सेम. इसीलिए बुक्स में कोई भी ऑथर 5 केस से ऊपर लिखता ही नहीं है. बट प्रॉब्लम क्या फंसती है कि अगर बच्चे ने कभी इसको देखा ही ना हो, तो एग्जाम में क्वेश्चन जब डेब्यू परफॉर्मेंस देता है, तो बच्चे का भी डेब्यू परफॉर्मेंस हो जाता है कि भाई पहली बार लिख रहे हैं, क्या लिखे इसको. इसलिए मैंने जानबूझ के नोट्स में सारे केसेस बना दिए ताकि आप परेशान कम से कम. अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग. चलिए, डन ऑल. नेक्स्ट, केस 7. इशू एट व्हाट चिल्ड्रन? प्रीमियम. 100 रुपए का डिबेंचर 110 में बेच रहे हैं, तो इट्स अ प्रेजेंट गेन और प्रेजेंट लॉस. प्रेजेंट गेन. हाउ मच चिल्ड्रन? 10 रुपी. So bank account debit to debenture application allotment, then debenture application and allotment account debit, same 110. debenture as I said face value, और प्रीमियम में कितना आएगा? 10. रीपेबल एट 92. 100 रुपए का सामान कंपनी बेचती है पब्लिक को, और पब्लिक को वापस कितने पैसे देती है कंपनी? जस्ट 92 रुपीज. सो दे हैव a future gain as well children, or a future loss? future gain. ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे. यहां पे बच्चों जब फ्यूचर लॉस हो रहा था केस नंबर 5 में एंड केस नंबर 6 में, तो हमने जिक्र किया था. बट हेयर इन केस 7 वी आर हैविंग फ्यूचर गेन. क्या आपको एंट्री में जिक्र नजर आ रहा है? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. अगर फ्यूचर में लॉस है, आई रिपीट चिल्ड्रन, फ्यूचर में लॉस है केस 5 और केस 6 में, वील मेक द रिकॉर्डिंग. बट अगर फ्यूचर में गेन है, तो आप रिकॉर्डिंग तब करेंगे जब आपका गेन होगा. ट्रू एप्लीकेशन. प्रणाम करिए, साक्षात भगवान के दर्शन हो गए आपको कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के. रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड लॉसेस बट डू नॉट रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड गेन. थोड़ा बहुत 11th क्लास में बेवकूफ बना के टीचर्स पढ़ा देते हैं डेप्रिसिएशन के नाम पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम पे, बट पूरा प्रिंसिपल 12वीं के लगभग एंड में ही समझ में आता है. दिस इज द प्रॉब्लम विद द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया. एक यहाँ पे एजुकेशन का प्रॉब्लम है, दूसरा सिस्टम का प्रॉब्लम है. गॉट इट क्लियर? तो अगर आप बोलें कि सर आज से पहले हमने पढ़ा था कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, तो आप एंट्री कर रहे हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, हम बन गए बेवकूफ. किसी ने नहीं पढ़ा होता, ना किसी ने पढ़ाया होता, सिर्फ पागल बनाया जाता है. तो इट इज record anticipated losses like we did in case number 5. But do not record anticipated gains. कहीं ट्रांसफर एंट्री में गेन नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा. जब होगा, जब मटीरियलाइज करेगा, जब रियलाइज हुआ गेन, तभी रिकॉर्ड किया. तो हेयर इट इज 92 चिल्ड्रन. डिबेंचर होल्डर में 8 रुपए गेन में चलाएगा. आप प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन भी लिख सकते हैं, गेन ऑन रिडेम्पशन भी लिख सकते हैं. समझ में आ गया? बट ये केसेस आई हैव नेवर सीन इन एनी बोर्ड एग्जाम इन इंडिया एज येट चिल्ड्रन. बट अगेन यू कैनॉट से कि सिलेबस में नहीं है, बुक्स में भरे पड़े हैं क्वेश्चन. हाँ, बस बोर्ड जनरली पूछता कम है सब चीजें. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो ये चीजें यहाँ पे परेशान नेग्लिजिबल करेंगी. जब आप अकाउंटिंग रेशियोज और कैश फ्लो पढ़ेंगे, वहां पे यही सब भरा पड़ा है. फाइन. कंजर्वेटिज्म समझ गए आज? चलिए, इशू एट पार. 100 रुपी का डिबेंचर कितने में इशू किया चिल्ड्रन? 100 में. क्या प्रेजेंटली कोई प्रॉफिट लॉस हो रहा है? नो. इन फ्यूचर कितना देंगे? 92. सो बच्चों, इट्स अ फ्यूचर गेन और अ प्रेजेंट गेन. फ्यूचर गेन. तो अगर आपसे पूछा जाए वाइवा में, गिव वन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो आप ये एग्जांपल्स कोट करेंगे. नहीं समझे? पक्का? एग्जाम में केस स्टडी लिख के आ गई, issue of debentures at par redeemed at discount. Recording of discount will be done only at the time of redemption. But if the debentures are issued at discount or redeemable at premium, that premium or discount will be recorded on issue also.
विच प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट दिस। आधे तो कहेंगे चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इतनी तो अंग्रेजी ना समझ पाए पहले तो। अंग्रेजी समझ भी है तो प्रिंसिपल अब याद रखो। कब पढ़ाया गया था? 11वीं में, जहां पे बच्चे बोलते हैं 11th इज द रेस्ट ईयर, 12th इज द बस्ट ईयर। समझ में आई बात कि नहीं? तो इट्स अ 2 year कोर्स बेसिकली। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, नहीं नहीं, कुछ लोग पीएचडी भी करते हैं, पागल होके दौड़ते हैं फिर रिसर्च स्कॉलर इन क्लास 12th। ओके, तो 11वीं की पढ़ाई बहुत जरूरी है बच्चों। मैं इसीलिए हर बच्चे से बोलता हूँ 11 ठीक से पढ़ लो, 12th में समस्या नहीं होगी। हाँ, नहीं पढ़ा 11 तो समस्या का प्रश्न ही नहीं उठेगा। समझ में आ गया? इट इज 11th बेसिकली। जैसे सम पेरेंट्स आर देयर, बुरा मत मानिएगा इस बात को, बट सच्चाई यही है। क्लास 1 to 5 में बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, अरे अभी तो छोटा है बच्चा। अरे छोटा नहीं है, कृष्ण कन्हैया खोटा है, आप ज्यादा अकल है उसके पास। 6th क्लास में बढ़िया ट्यूटर लगवा देंगे, बढ़िया स्कूल में भर्ती करा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पौधों की जड़ों में तेजाब भर दिया है, कैक्टस ही उगेगा, गुलाब का पौधा ना उगने वाला। समझ में आया? नर्चर द चाइल्ड ऑन प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन अपने आप ठीक हो जाएगी, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी अपने आप ठीक हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? अरे 12th कहीं से पढ़ लो, ग्रेजुएशन बढ़िया जगह से करा देंगे, शादी किसी से कर लो, डाइवोर्स करा देंगे आराम से। समझ में आई बात? इसलिए प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। बच्चे क्या कहते हैं, अब 11वीं 12वीं तो निकल ही गया है, अब कॉलेज में देखेंगे। सिर्फ देखते ही रहेंगे, कुछ होने ना वाला। आप प्रोफेसर को, प्रोफेसर आपको, फिर आप किताबों को, किताबें आपको। चलिए चलते हैं आगे। तो भविष्य का गेन कहीं पे भी नजर आ रहा है? सर ये बड़ी गरीब एंट्री नजर आ रही है सर, झोपड़ी है सर, 1 BHK फ्लैट नजर आ रहा है सर एंट्री की जगह, और ये पूरा विला था सर, ये वाला, ये केस 6 जो है ये विला है सर, 4 BHK है पूरा का पूरा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप कभी किसी के घर पे जाएं और वो 1 bedroom सेट हो तो बोलिएगा इशू एट पार, रिडीम एट डिस्काउंट हो गया एकदम। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों 92 रुपये हम रीपे करेंगे और 8 रुपए का डिस्काउंट। समझ गए बात को? समझ गए बात को? पक्का? कंफर्म? सीवीटी में यही सब कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, यही सब कॉन्सेप्ट पूछेंगे। डिबेंचर ऑफ ₹100 issued at 100 and repayable at 92. Gain on debenture will be recorded at the time of redemption. Which principle is reflected here? Not on issue. आंसर होगा, बच्चे कहेंगे मैचिंग, एकदम मैच कर रहा है क्वेश्चन से आंसर से, मैचिंग प्रिंसिपल लिख दो। सेपरेट एंटिटी, आई वॉज सेपरेट, सिलेबस वॉज सेपरेट, आई डिडंट स्टडी, सेपरेट एंटिटी। समझ में आया? समझ में आया? तो भाई हंसी बहुत आती है, बट दुख बहुत होगा, आपको बहुत दुख होगा। अरे सर 2 कौड़ी का था, कर नहीं पाए, इतना आसान था सर, तो इतना आसान था क्योंकि आपने प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस नहीं किया। समझे कि नहीं समझे? पक्का? कंफर्म? तो अगर कोई मर्सिडीज चला रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मर्सिडीज गाड़ी थी इसलिए एक्सीडेंट हो गया, उसको गाड़ी ही नहीं चलानी आती थी। समझ में? उसने कोशिश तो ऑल्टो को भी दौड़ाने की थी, बट ऑल्टो के मीटर की औकात ही नहीं थी कि 280 तक जा पाए। तो मर्सिडीज गाड़ी जब आप खरीदते हैं तो यमराज का फ्री ऑफर भी मिलता है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर। समझे कि नहीं समझे? चलिए, केस 9, ये मजेदार केस है, आज भी दलित, कल भी दलित, सुपर दलित। आज बच्चों 100 रुपए का डिबेंचर 92 में बेच रहे हैं, तो इट्स अ प्रेजेंट व्हाट? वेरी गुड। तो 8 रुपए का लॉस हो गया, और भविष्य में हम आपसे वापस लेंगे कागज और आपको 94 देंगे 100 की जगह। इट्स अ फ्यूचर, जो लोग फ्यूचर लॉस बोल रहे हैं उनका प्रेजेंट लॉस हो चुका है। इट्स अ फ्यूचर गेन। आज मैंने आपको ये पत्र 100 रुपए का था, 92 में बेचा, तो मेरा नुकसान हो गया ना भाई। आपको ये सामग्री दी और 92 मिला, कल को ये सामग्री वापस लेंगे 100 रुपए वाली और 94 ही देंगे बस आपको, तो 8 रुपए का मेरा फायदा हो गया। तो फ्यूचर गेन ऑफ ₹6 देंगे आपको 94 100 रुपए के बदले में। मैंने जानबूझ के ये वैल्यूज अजीब लिखी हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे प्रीमियम को पैदा कर लेते हैं, सर रिडेम्पशन वैल्यू ज्यादा इशू वैल्यू है। हमेशा बच्चों कंपेयर किसको करेंगे आप? फेस वैल्यू। समझ में आया? 100 से नीचे जब भी जाएगा द वर्ड इज डिस्काउंट, ऊपर जब भी जाएगा द वर्ड इज प्रीमियम।
समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलो तो लिख दीजिए यहाँ पे भी 92, 92, 92, 8 एंड 100। तो कुछ बातें याद रखने लायक है कि आप डिबेंचर में हमेशा क्या लिखेंगे बच्चों? फेस वैल्यू, चाहे इशू के टाइम पे हो चाहे रिडेम्पशन के टाइम पे। गॉट इट क्लियर? इससे आपकी गलती कम से कम 90-95% तक कम हो जाएगी, प्रोवाइडेड जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो लिखेंगे ही नहीं, करेंगे नहीं, ना लिखना घाटा हुए, अकाउंटिंग की नहीं लॉस हुआ ही नहीं कभी। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? चलिए, ये है बच्चों पूरा हमारा विला, स्विमिंग पूल भी है इसके अंदर। इशू के टाइम पे एंट्री क्या है बच्चों? हर बार बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कौन सी वैल्यू लिखनी है? इशू वैल्यू। ट्रांसफर एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, लिंक एस्टैब्लिश कर लीजिए, जैसे आधार और पैन लिंक होते हैं बच्चों, वैसे ही लिंक कर लीजिए। हमेशा सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। डन? चलो, लॉस कब आएगा? आई रिपीट, लॉस कब आएगा? जब इशू एट डिस्काउंट होगा या रिडेम्पशन एट प्रीमियम होगा। नहीं समझे? इशू करें डिस्काउंट पे या रिडीम करें प्रीमियम पे, या दोनों। थोड़ा शॉर्टकट में लिख देता हूं, थोड़ा शॉर्टकट में लिख देता हूं तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। हनुमान जी याद आ गए मेरे को। IDRP, इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। यहां पे हमेशा क्या लिखेंगे बच्चों? फेस वैल्यू। आईपी मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम। और ये कब लिखेंगे सब? आरपी, रिडीमेबल एट प्रीमियम। और यही रिडीमेबल एट प्रीमियम यहां पे जाकर क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोज। समझ गए? समझ गए? क्विकली डू इट। चल, तो बच्चों आपको यहाँ पे क्वेश्चंस नजर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 विजिबल टू ऑल? विजिबल है बच्चों? चलिए, पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग। इशू वैल्यू क्या है? अलग अलग। रिडेम्पशन वैल्यू क्या है? अलग अलग। फेस वैल्यू आप क्या मानेंगे बच्चों? 100। पहला केस, 400 डिबेंचर्स, 400 8% डिबेंचर्स इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। बच्चों 100 का 5% कितना होता है? 5 रुपए। तो आपने कितने पे इशू किया? 95। रीपेबल एट पार, मतलब नदिया के पार, 100 रुपी। समझ में आ गया? अब केस देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ अकल लगानी है। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, एक चीज और बताऊंगा आपको। यहाँ पे तो बच्चों हर केस में नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, तो मल्टीप्लाई करके खुद से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कभी कभी क्वेश्चन आपको नंबर की जगह सो कॉल्ड, जस्ट होल्ड ऑन, रुकिए मैं आपको क्वेश्चन में दिखा भी देता हूं बच्चों, आपको अमाउंट दे देगा, तो वहां पे कंफ्यूजन वुड अल्टीमेटली स्टार्ट। ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पे है सबके सामने बच्चों। यहां पे क्या लिखा है? ₹40,000। व्हाट? ₹40,000। तो ये 10% इस 40,000 पे अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4,000। फिर से इस 40,000 को 100 रुपीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट इन दिस क्वेश्चन ऑफ माइंड जो हम अभी सॉल्व करने वाले हैं, हेयर वी ऑलरेडी हैव द नंबर, यहां पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जहां वैल्यू आपको मल्टीप्लाई दी जाए वहां पे फिर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। समझ गए सब लोग? चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट केस में बच्चों एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8%, नहीं भी लिखेंगे परसेंटेज चलेगा, बट बाकी स्पेलिंग पूरी लिखिएगा, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो बच्चों 400 डिबेंचर्स और 95 का एक है। सर ये बहुत मेहनत का काम है, मैं इजी तरीका बताता हूँ। 400 इंटू 100 कितना होगा? 40,000। उसमें 5% 2,000 कम कर दीजिए, डायरेक्टली कितना आएगा? 38। और अगर मैथ्स पढ़ी थी क्लास 3 में तो 400 इंटू 90 इज 36,000 एंड 400 इंटू 5 इज 2,000।
36 plus 2 is what? 38. Then children 8%, पूरी स्पेलिंग लिखिएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account debit. The value is 38,000. Discount on issue of debentures account debit, it is 2,000 to 8% debentures account 40. बुक्स में आपका डेट तो 40,000 का बन रहा है, बट आपके पास नगद नारायण कितना हुआ है बच्चों? 38. तो सर ये तो हमें डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ डेट हो गया, फाइनेंसिंग डेफिशिएंसी हो गया, क्या करें पब्लिक को अट्रैक्ट ना करते तो ये भी ना मिलता। कोई टेंशन की बात नहीं है, पीएल से 2,000 रुपए निकाल लेंगे प्रॉफिट का, प्रीमियम से राइट ऑफ कर लेंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? तो कंपनी को कोई नुकसान नहीं होता, फ्रॉम अदर सोर्सेज दे विल एक्सट्रैक्ट द मनी। समझ गए बात को? नेक्स्ट, 400 डिबेंचर्स इशूड एट पार। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो मतलब बेचा गया 100 रुपए में, बट रीपे किस पे करेंगे चिल्ड्रन? प्रीमियम पे। फ्यूचर लॉस, प्रेजेंट लॉस, फ्यूचर गेन, प्रेजेंट गेन, फ्यूचर लॉस। शुड वी रिकॉर्ड इट टुडे और वी शुड नॉट रिकॉर्ड? वी शुड। चलिए, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग भी आंसर दे रहे हैं, उसका मतलब समझ में आ रहा है। पहली एंट्री तो टेकन फॉर ग्रांटेड है भाई, चूरन टाइप। ये पहली एंट्री एकदम वैसी है, घर में कोई भी गेस्ट आए पानी तो लाना ही लाना है। उसके बाद पूछा जाएगा कितनी देर में जाएंगे वापस। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सो बच्चों अभी तो आपको 100 रुपए के रेट से कितना पैसा मिलेगा? 40,000. 5% you are supposed to pay extra. 8% debenture application and allotment account debit. आपको ज्यादा पैसे देने हैं फ्यूचर में, करेक्ट चलो? तो सर डिस्काउंट लिखे हैं, नहीं गलत हो जाएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। सम स्टूडेंट्स फील लाइक कि गलत तो सर ये भी है, बिकॉज हमारा जो लॉस हो रहा है वो रिडेम्पशन के टाइम पे हो रहा है, इशू के टाइम पे तो हो ही रहा। बट ऑथर्स ने बच्चों, बोर्ड्स ने यही एंट्री प्रिस्क्राइब की है। किसी जमाने में लॉस ऑन रिडेम्पशन लिखा जाता था, बट कंफ्यूजन स्टार्टेड कि कब लॉस ऑन इशू लिखना है, कब लॉस ऑन रिडेम्पशन। तो बोर्ड्स केम टू द कॉमन क्राइटेरिया कि एवरी टाइम हम लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। इट्स 2 8% debentures, because we have to complete dual aspect, and unless we make the payment, these people stand to act as an obligation on our head. So this extra money that is to be paid will be credited as what is known as premium on redemption of debentures. समझ गए सब लोग बच्चों? हाउ एंट्रीज आर टू बी डन? डिफिकल्ट है? चलिए, 607% debentures of 100 each children issued at what condition? डिस्काउंट। मतलब आज हमें कितने पैसे मिलेंगे? 95 एंड वील हैव अ लॉस ऑफ 5। और उसे रीपे कैसे करना है बच्चों? 4% एक्स्ट्रा, मतलब 4 रुपए का फ्यूचर लॉस, 5 रुपए का प्रेजेंट लॉस। टोटल लॉस कितना है बच्चों? 9 रुपए का। रेडी एवरीबडी? चले आगे? चलिए, लेट्स डू द एंट्री. So as to avoid any unnecessary scrolling, I am doing it here itself, children. पहली एंट्री क्या करेंगे हम? It's bank account debit to 7% debenture application and allotment account.
तो बच्चों सबसे आसान तरीका इसका ये है कि आप पहले 600 इंटू 100 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 60,000। 5% 3,000 लेस कर दो 57। पहले हमेशा एंट्री करिए फिर वैल्यू लिखिए, साथ साथ सोचेंगे तो गड़बड़ कर देंगे। डन दिस मच चिल्ड्रन। अगली एंट्री 7% डिबेंचर एप्लीकेशन and allotment account debit. We have a loss or gain at present children. लॉस, और फ्यूचर में भी लॉस है। तो अब इसी केस की वजह से कंफ्यूजन होता था। पिछले कंडीशन में लिखना चाहिए था लॉस ऑन रिडेम्पशन, बट यहाँ पे तो दोनों तरफ लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे लिखना चाहिए था लॉस ऑन इशू। तो स्टूडेंट्स यूज्ड टू बी कंफ्यूज्ड, कहाँ लॉस ऑन इशू लिखना है, कहाँ लॉस ऑन रिडेम्पशन। तो बोर्ड्स ने बोला कि हर जगह लॉस ऑन इशू ही यूज कर लो। डिस्काउंट भी एक तरह का लॉस होता है। एक ऑल्टरनेटिव एंट्री है कि आप 5 रुपए डिस्काउंट ऑन इशू करके डेबिट करिए और बाकी का 4 रुपए लॉस करके डेबिट करिए। बट क्योंकि दोनों को राइट ऑफ करने के लिए सेम प्रोविजंस हैं, तो इसलिए 2 अननेसेसरी अकाउंट बनाने पड़ेंगे। 2 लेजर बनेगा, तो आपकी जो इकोनॉमी है अकाउंटिंग की वो डिस इकोनॉमी हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं लिख सकते लॉस, आप यहाँ पे डिस्काउंट ही लिखना पड़ेगा। बट इसलिए हाँ, यहाँ पे आप चाहे तो एक बार डिस्काउंट एक बार लॉस दोनों को डेबिट करिए, बट फालतू में ज्यादा लिखना पड़ता है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, thereafter it is 7% debentures, and thereafter it is 2 premium on redemption of debentures. So बच्चों एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 57 आएगा, लॉस में आएगा 9 रुपी के रेट से। 9 रुपी है ना रेट, आंसर 9 रुपी है ना, तो 9 रुपी को मल्टीप्लाई करिए आप जरा 600 से, 5400। डिबेंचर में आएगा 60,000 और यहाँ पे आएगा 2400। अंडरस्टूड हाउ 2400? 4 रुपए का लॉस एक डिबेंचर पे था, तो 600 डिबेंचर्स पे कितना हो जाएगा 2400। इजी। The last case children, 700 debentures issued at a premium of 5%. It's repayable at par. Present gain, future gain बच्चों, प्रेजेंट गेन और फ्यूचर में तो कोई लॉस गेन है ही नहीं, तो एकदम सिंपलेस्ट केस है। द फर्स्ट एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट, व्हाट परसेंटेज 7%। चलिए यहाँ पे बिना परसेंटेज के कर लेते हैं। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सो चिल्ड्रन कितने परसेंट का प्रीमियम? 700 इंटू 105, yes 73,500. And now we'll have children debenture application and allotment account debit to कितने परसेंट इंटरेस्ट है यहाँ पे? to 7% debentures. Any guesses क्या लिखेंगे टू चिल्ड्रन? Yes, securities premium reserve. Premium on redemption will only be mentioned जब आप correspondingly loss को डेबिट करेंगे। to securities premium reserve account. It's 70,000 and 3,500. समझ में आ गई बात? पक्का? सो इसी के साथ हमारा चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स पूरी तरह से होता है समाप्त। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25A एंड 25B समझ में आ गया? एंड चिल्ड्रन फ्रॉम द TSG सेट, क्वेश्चन नंबर 17, 18 मार्क किया? 17, 18 चिल्ड्रन लिख दिया? Then 24th, then children 32 dash,
39। ठीक, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।